अब देखो हजारों वर्ष राजकुमारी को ब्याह आए, क्या हुआ? पति समाधि में बैठ गए। इसके बाद भी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रहीं। अचानक से एक दिन उनके पति की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कोई देवी उनकी सेवा में है। उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? अरे तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? तो हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ आप भूल रहे हैं, मैं आप ही के चरणों की दासी हूं। आप मुझे ब्याह कर लाए थे। मैं महाराज मनु की पुत्री, मेरा नाम देवूति है। अरे हाँ, अरे हमारा तो विवाह तुमसे हुआ। अरे राम 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 राम, ये तुमने क्या कर लिया? ये तुमने अपना क्या स्वरूप बना लिया? कैसी सुंदर थी और तुमने ये क्या बना लिया? आहा, तुमने पतिव्रत धर्म का पालन किया होगा, तुमने कभी अपने तन की भी देखभाल नहीं की होगी, इसी में तुम हमारी सेवा में लग रही। धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है। जाओ अब हम तुम एक काम करो, उस सरोवर में स्नान करके आओ। सब बाल कितने कोमल कोमल देवियों को सबसे ज्यादा प्रेम अगर होता है तो बालों से होता है। ये जितने अच्छे से दांत नहीं मांसती, जितने अच्छे से ये बालों को मांसती हैं। हाँ देखो हंस रही है सब, क्या क्या नहीं लगाती। कभी दही लगाओ, कहीं दही दही में क्या मिलाती, नींबू। और कई बार तो महाराज पता नहीं कौन सा गंगा से आ रहा है, कोई कह रहा है वहां से आदिवासियों का तेल आ रहा है। कितना ध्यान रखना पड़ता है इन केसों का, है ना, रखना पड़ता है ना। और फिर भी बेशरम है कि रुक नहीं रहे, टिक नहीं रहे। हमको तो एक सिद्धांत अच्छा लगा, फेविकॉल से चिपका लो। अब ये लोग फेविकॉल वाले ऐड करते ना, इधर का इधर हो जाएगा पर हटेगा नहीं। एक बार नीचे नीचे फेविकॉल चिपका लो, चाहे कुछ हो जाए हटेगा ही नहीं। और पहले अपने पति पे ट्राई करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सक्सेस हो जाए तो ठीक, नहीं तो वो मुड़वा के गंजा भी रहेगा तो कोई बुराई नहीं। अब देवियां गंजी कैसी लगेंगी बताओ, बड़ी अजीब हो जाएंगी। तो ट्राई पति पे ही करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आज की कथा के बाद पति सावधान रहे, ट्राई हो सकता है फेविकॉल तुम्हारे मूड पर। तो सरोवर में स्नान करने के लिए गई देवहूति जी। और जैसे ही सरोवर, देखो ये पति जो तपस्वी पति होते हैं उनका प्रभाव देखो क्या हुआ। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, वहां देवांगनाओं ने उनको सरोवर में भीतर देवहूति जी को अपने हाथों से मल मल के स्नान कराया। उनकी जटाओं को सुंदर केसों में बदल दिया। उनके अंग की त्वचा जो महलों में उतनी कोमल नहीं थी, इतनी सुंदर कोमल त्वचा देवांगनाओं ने सरोवर के भीतर उनका 16 श्रृंगार कर दिया। और जब बाहर निकल कर आई वो पतिव्रता देवी, आहा ऐसी लग रही हैं जैसे स्वर्ग की सारी अप्सराएं उनके आगे फेल हो गई। महल से हजारों गुना ज्यादा सुंदर अब हो गई वो, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अब भ्रमण पे निकले। करदम मुनि ने एक ऐसा सुंदर विमान बनाया, ऐसा सुंदर विमान बनाया, ऐसा सुंदर विमान बनाया कि उसमें भोग की सारी सामग्री थी, सारे साधन थे भोग के। और उस विमान की गति कैसी थी बताओ? वो मन की गति से चलने वाला विमान था। समझ रहे कि नहीं? और हम लोग आजकल के विमानों कहते, कौन से ब्रदर्स हैं जिन्होंने प्लेन बनाया?